आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। भारी बारिश से होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित प्रदेश के 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। राज्य में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ होगी धार्मिक राजनैतिक सभाओं की अनुमति। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए बैतूल जिले में एक शिक्षक द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किए गए प्रयास पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रदेश के होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि बाढ़ में फंसे 7,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बाढ़ राहत के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर रुकने, भोजन, दवाओं आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आवश्यक संख्या में भोजन इत्यादि की व्यवस्था शिविरों में की गई है। कुछ गांव अभी घिरे हैं, हमारे कुछ साथी फंसे हैं, उनको निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर के लिए आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनको रास्ते से ही बाहर लौटना पड़ा है। सवेरे बहुत जल्दी ये फिर आएंगे। हमने और अतिरिक्त हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मांगे हैं। सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ में फंसे जिले के मझखवा, बादलपार, पिकारी, केवलारी, सुनवारा और छपारा के करीब 250 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उधर खंडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कटनी में कलेक्टर ने राहत और बचाव कार्य में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विदिशा में 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। रायसेन में प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हो रही बारिश और बैकवाटर फ्लो के चलते गांधी सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। फसल बीमा कराने की कल अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा है कि अऋणी किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं, जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। हरदा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले की सभी बैंक शाखाएं खुलेंगी ताकि किसान बीमा प्रीमियम जमा करा सके। मंदसौर में भी आज बैंक खुले रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 61,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक 46,413 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में कल 265 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,720 तक पहुंच गई है। जिले में 159 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 8,847 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 85 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं कल यहां 138 नए मरीजों का पता चला। उधर ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के 224 नए मामले सामने आए। मंडला में 11, छतरपुर और झाबुआ में 15-15 और मंदसौर में 22 नए मरीजों का पता चला है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक क्लस्टर विश्व स्तर का होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परंपरागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 60वें अंक में आज सुनिए बैतूल जिले में एक शिक्षक द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किए गए प्रयासों पर खास रिपोर्ट। बैतूल जिले का चिचोली ब्लॉक ऐसे इलाकों में शामिल है जहां ना स्मार्टफोन है, न इंटरनेट, न टीवी और न ही रेडियो सेट खरीदने के पैसे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में यहां के बच्चों के सच्चे गुरु बनकर सामने आए हैं यहां की माध्यमिक शाला जामली के शिक्षक राजू आठनेरे। उन्होंने अपने वेतन से ऐसे बच्चों के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 FM रेडियो सेट खरीदकर चिचोली और पाटाखेड़ा जन शिक्षा केंद्र को दिए, जिससे बच्चे रेडियो स्कूल के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जिन माता पिता के पास न रेडियो है, न मोबाइल है, न टीवी है, ऐसे गरीब तबके के बच्चों को एक शिक्षा का कोना उपलब्ध कराया और वहां कक्षाएं संचालित की जा रही है और हमारे अधिकारी लोग हमको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर दीपक महाले ने शिक्षक राजू आठनेरे के प्रयासों को काबिल तारीफ बताया है। 283 रेडियो सेंटर मोहल्ला क्लास के शुरू कराए, जिसके तहत हमारे 30% बच्चे ऐसे क्षेत्र के जहां पर या जिन पालकों के पास में न तो रेडियो है, न मोबाइल है और न ही टीवी है, ये संसाधन नहीं होने से उन्हें इस मोहल्ला क्लास रेडियो सेंटरों से जोड़ा गया। गौर करने वाली बात यह है कि संक्रमण काल में जब पूरी दुनिया थमी हुई है, तब भी आकाशवाणी हर घर पर पहुंचकर लोगों तक समाचार, शिक्षा, सूचना, सही जानकारी और मनोरंजन पहुंचाने का काम कर रही है। और राजू आठनेरे जैसे शिक्षक इस सुविधा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की अहम कड़ी साबित हुए हैं। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। आप सुन रहे थे अच्छी खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले के बनिहारा में दीवार ढहने से 3 परिवारों के बच्चों की मृत्यु पर दुख जताते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कल हुए ऑनलाइन स्थायी और निरंतर लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के 68 प्रकरणों में 86 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। डिंडौरी जिले की राजेश्वरी कुशराम का कैनोइंग कयाकिंग राज्य स्तरीय विक्रम अवार्ड के लिए चयन किया गया है। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित राम राजा मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। सतना कलेक्टर ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिले के 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। और खरगोन जिले की महेश्वर उपजेल से 2 विचाराधीन कैदियों के भागने के मामले में 3 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। भारी बारिश से होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित प्रदेश के 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात।
राज्य में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ होगी धार्मिक राजनैतिक सभाओं की अनुमति। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी बैतूल जिले में एक शिक्षक द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किए गए अनूठे प्रयास पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।